लॉकडाउन की अवधि को लेकर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। भारत सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है। अब चर्चा ये हो रही है कि क्या भारत सरकार 3 मई के आगे भी इस समय अवधि को बढ़ा सकती है। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या कुछ पाबंदियों के बीच भारत सरकार लॉकडाउन को जारी रखेगी। अर्थव्यवस्था का जिस तरीके से स्तर गिर रहा है, तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार लॉकडाउन को खोलने को लेकर क्या निर्णय ले सकती है। क्योंकि पूर्व में भी देखा जाए तो पिछला जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया था, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी कोरोना वायरस के संक्रमण की यदि बात की जाए तो चक्र उसका अभी टूटा नहीं है। निरंतर भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को डर इस बात का भी सता रहा है। चर्चा ये भी कर रहे हैं कि यदि इसको खोल दिया जाता है लॉकडाउन को, तो ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो तेजी से फैल सकता है। इस बात पे आएंगे, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर लॉकडाउन की व्यवस्था क्या है। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी, यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाना। हमारी आपकी गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाना। यह कानून आपात स्थिति में लागू होता है। आपात स्थिति हो या महामारी की स्थिति हो, तब सरकार लॉकडाउन करती है। और जिस तरीके से लोगों को घरों में रहना पड़ता है, कारोबार से दूर रहना पड़ता है, इसमें यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, तब आप सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उससे मदद ले सकते हैं। यदि कोई अस्वस्थ है, उसको इलाज के लिए जाना है, उसके लिए भी आप पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की मदद ले सकते हैं। लॉकडाउन में आपको कहीं भी मूव करने की कोई अनुमति नहीं होती है। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन किया गया है, तो ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन दी गई हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। ये लॉकडाउन मूल रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, जो संक्रमण है, वो लोगों से लोगों में फैल रहा है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए सरकारों ने पूरे विश्व में, क्योंकि ये चाइना से चलकर पूरे विश्व में फैला है, तो पूरे विश्व में सभी देश की सरकारों ने अलग अलग अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं लॉकडाउन को लेकर। उनको लोग फॉलो कर रहे हैं और अपने घरों पर हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का किस तरह का रिलेशन है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन एक कानून है, जबकि कोरोना वायरस एक संक्रमण है। इस संक्रमण से बचने के लिए पूरे विश्व ने लॉकडाउन किया हुआ है। हर देश की सरकार ने अपने देश के कानून के तहत लॉकडाउन का नियम लोगों पर लगाया हुआ है, अपने देश में लागू किया हुआ है। भारत की हम बात करें तो 2 बार यहाँ लॉकडाउन हो चुका है। 3 मई तक अभी भी भारत सरकार ने लॉकडाउन नियम को लागू कर रखा है। कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ने के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। भारत में कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें हॉट स्पॉट की संज्ञा दी गई है, जहां ज्यादा से ज्यादा संक्रमण के शिकार हुए लोग चिन्हित हुए हैं। ऐसी जगहों पर पूर्ण रूप से पाबंदी कर दी गई है। कोरोना वायरस की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसा संक्रमण है जो एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसी सर्किल को, इसी साइकिल को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है। और कोरोना वायरस का लॉकडाउन कनेक्शन साफ तौर पर नजर आता है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, सैनिटाइजेशन कराने के लिए, लोगों को इन नियमों का पालन करके कोरोना वायरस के फैलते चक्र को तोड़ना है। इसी चक्र को तोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बीच अब बात करेंगे रमजान की। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमजान। रमजान के महीने में करीब 1 माह लोग रोजे रखते हैं। यह तारीख शुरू होती है चांद से। चांद के दीदार के बाद रोजे रखना शुरू करते हैं लोग, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। प्रतिदिन नमाज होती है, कुरान पढ़ते हैं लोग। इसमें एक विशेष नमाज होती है जिसे तरावी की नमाज कहा जाता है। उसमें सारे लोग इकट्ठे होकर के नमाज अदा करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच तरावी की नमाज करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। इसको लेकर भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। WHO द्वारा कई ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग देशों की सरकार को बताए गए हैं, जिससे कि वो अपने देश में उन्हें अनुपालन कराएं और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। WHO द्वारा भी रमजान के इस पावन महीने में कुछ सलाह दी गई है,
कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हर देश की सरकार के साथ मीटिंग करते हुए WHO ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। यदि बात करें भारत की, तो सामाजिक और धार्मिक सभाओं को पूर्ण रूप से रद्द करने की सलाह दी गई है। साथ ही यह सलाह दी गई है कि जो भी नमाज पढ़ें, यदि वो नमाज एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं या गैदरिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो उससे बचें। संभव हो तो रेडियो, डिजिटल और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। यदि लोगों के पास जगह नहीं है या इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो वह अपने बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ सकें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको फॉलो कर सकें। कोरोना वायरस की एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे हमें हर स्तर पर लड़ना है, जीतना है। इसको लेकर भी WHO सजग है। शायद यही वजह है कि रमजान जैसे पावन महीने में लोगों को इस बात की भी सलाह दी गई है कि जो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उसमें भी हम सावधानी बरतें। धार्मिक गुरुओं को, उलेमाओं को भी WHO द्वारा सहयोग करने की अपील की गई है। WHO ने कहा है कि लोग इनकी बात को समझते हैं, ये कन्विंस करें, लोगों को समझाएं कि किस तरीके से हमें इन नियमों का पालन करना है। अपने धर्म को मानते हुए हम कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, इस बात की भी सजगता WHO द्वारा दिखाई गई है। अब बात करेंगे लॉकडाउन की समय अवधि को लेकर जो चर्चाएं आमतौर पर चल रही हैं। तमाम भारतीय लोग सोशल मीडिया पर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार ने जो 3 मई तक लॉकडाउन किया हुआ है, इस समय सीमा को हटा दिया जाएगा या यह समय सीमा आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि आर्थिक स्तर से जिस तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है, इकोनॉमी भारत की नीचे जा रही है। जरूरत की चीजें यदि बात करें आम लोगों की तो उन पर संकट गहरा गया है। स्वास्थ्य सेवाएं उनको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि ये लॉकडाउन खुल जाए। लेकिन विशेषज्ञों की यदि बात करें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी यदि बात करें, तो उनका मानना यह है कि यदि लॉकडाउन हटा दिया जाएगा तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो और तीव्रता से बढ़ने की आशंका है। भारत में लगातार कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जा रही है, लगातार कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है इलाज में तीव्रता लाने की, कोरोना वायरस के मरीजों की टेस्टिंग और तेजी से करने की, जिससे कि इस संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सके। ये जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस ग्राफ को रोका जा सके। सरकार से लोगों ने जो आशंका जाहिर की है वो यही है कि जब यह चक्र टूटे उसके बाद ही लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। हमारी आपसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार के अगले फैसले का इंतजार कीजिए। लगातार लॉकडाउन के नियम के तहत आप अपने घर में क्वारंटाइन रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।